औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने सेल ऑर्गेनेल्स का सेशन स्टार्ट किया था और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ग्रीक वर्ड है और दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रान मीन्स ग्रेन्यूल्स। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉमनली पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी की सिंथेसिस होती है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को मुख्तलिफ फंक्शन के लिए, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। कुलाइकर पहला आदमी था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया इन द मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। मसल सेल के अंदर जिसने पहले देखा उसका नाम था कुलाइकर। उसके बाद आर्टमन और फ्लेमिंग ये दो आदमी थे, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, दे डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद बेंडा ने ये टर्म यूज किया माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो लफ्ज़ है दिस टर्म वाज यूज्ड बाय बेंडा। इस टर्म को सबसे पहले बेंडा ने यूज किया। उसके बाद शेप को अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया का तो दे आर रॉड लाइक नजर आता है, या कुछ सेल में हमें ये फिलामेंटस नजर आता है। तो ये सेल मुख्तलिफ सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो है वो हमें वेरीज नजर आता है, डिफरेंट नजर आता है। उसके बाद इसकी जो नंबर है, तादाद है, इट वेरीज इन डिफरेंट सेल्स, ये मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ होती है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द एक्टिविटीज और फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल के एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितने मेटाबॉलिज्म का अमल, जितने इसके अंदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है किसी सेल की, इतनी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि उस सेल को इतनी ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी। जिस तरह हेपेटोसाइट सेल्स है, लीवर के सेल है, उसमें मेटाबॉलिज्म जो है ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी उसके लिए रिक्वायर होती है तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि मसल सेल का काम है मूवमेंट पैदा करना, बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है और उस एनर्जी को ज़्यादा एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होगी। इस तरह मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। तो नंबर जो है मुख्तलिफ सेल्स में इसकी जो तादाद है माइटोकॉन्ड्रिया की वो मुख्तलिफ होती है, यानी 1 से लेकर थाउजेंड्स तक उसकी तादाद हो सकती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। अगर ये देखें यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को, तो ये उसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्ड हुई है, जगह जगह पे जो है ना ये इनर फोल्डिंग बनाती है। और इस दो मेम्ब्रेन के दरमियान में इस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, या इसको हम कहते हैं पीरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर इस कैविटी को हम माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड मोर परमिएबल। ये आउटर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ होता है और मोर परमिएबल है, while the inner membrane forms infolding and these infolding are called the cristae। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड हुई है और उसके हर फोल्ड को क्रिस्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें ये भी क्रिस्टी, इसको भी हम क्रिस्टी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रिस्टी। ये हिस्सा जो है इसको भी क्रिस्टी कहते हैं, इसको भी क्रिस्टी कहते हैं। तो जहाँ पे ये फोल्ड हुई है उस हिस्से को हम क्रिस्टी कहते हैं। अब इसके अंदर जो कैविटी है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स जो है इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और इस मिक्सचर के अंदर कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह राइबोसोम्स है, तो इसमें राइबोसोम जो है 70S का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 70S राइबोसोम है इसके अंदर। जब राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज केपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम में ये प्रोटीन मेकिंग फैक्टरीज है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैपेबिलिटी रखती है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स है।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये यहाँ पे मैंने डॉट के जरिए उसकी डीएनए शो की है। तो जब डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। तो ये सेल्फ और रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है, यानी सेल्फ और रेप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के अंदर ये खूबी है कि वो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन। ये सेल्फ रिप्लिकेशन भी कर सकता है, अपनी फोटोकॉपी खुद बना सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम होते हैं। वो एंजाइम, क्योंकि आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो एक क्रेब साइकिल होता है, और क्रेब साइकिल के अंदर जितने भी एंजाइम्स और कोएंजाइम यूज होते हैं, जो इस्तेमाल होते हैं, वो सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डाइवेलेंट आयन होते हैं, जिस तरह मैग्नीशियम आयन, आयरन, मैंगनीज वगैरह, ये आयन भी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऑल दीज आर अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके बाद लास्ट पे हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को देखते हैं कि ये क्या रोल प्ले करता है सेल के अंदर। तो जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको हम कॉमनली पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट और चीफ फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ये है कि इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी की सिंथेसिस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है माइटोकॉन्ड्रिया का कि एटीपी सिंथेसिस करती है। इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, एटीपी की फॉर्मेशन ये करता है। एनर्जी, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पहला काम माइटोकॉन्ड्रिया का ये है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दूसरा काम माइटोकॉन्ड्रिया का ये है कि इट आल्सो सिंथेसाइज a heme part of हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है, जिस तरह आपको मालूम है कि ये ऑक्सीजन कैरियर कंजुगेटेड प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड प्रोटीन का जो हीम पार्ट है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का ये है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स होती है। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल for the oxidation of fats. तो all these three are the major functions of mitochondria. तो आज के लेसन में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उसके केमिकल फंक्शन के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो दोबारा मैं उसकी समरी बयान करता हूँ कि कुलाइकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया मसल सेल के अंदर, फिर आल्टमन और फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म है दिस वाज यूज्ड बाय बेंडर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो लफ्ज़ है ये बेंडर है, इसके लिए यूज़ किया। फिर उसके बाद जो है इसकी जो तादाद है सेल के अंदर, मुख्तलिफ सेल के अंदर उसकी तादाद मुख्तलिफ होती है। शेप के लिहाज से ये फिलामेंटियस है या रॉड लाइक होते हैं। और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो है उसका डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। आउटर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनर फोल्डिंग बनाती है, और इन इनर फोल्डिंग को हम क्रेस्टी कहते हैं। और उसके अंदर जो कैविटी होती है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसमें राइबोसोम होते हैं, और ये राइबोसोम 70s राइबोसोम होते हैं। इसी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। उसके बाद इसमें डीएनए होता है, तो डीएनए की वजह से ये एबिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया रखता है कि वो सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है। और उसके बाद इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और डाइवेलेंट आयन होते हैं। तो ऑल दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। उसके बाद इसके फंक्शन को अगर हम देखें तो एटीपी सिंथेसिस करता है, उसके बाद हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन भी बनाता है, और उसके अलावा फैट्स की ऑक्सीडेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ऑल दीज आर अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया, and inshallah in the next video lecture we will discuss about ribosomes. Thank you very much.